नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। सूचना व प्रसारण मंत्री ने फिल्म और टीवी कार्यक्रम की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। केंद्र ने राज्यों से कहा, अनलॉक 3 के दौरान अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर न लगाएं प्रतिबंध। और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने इस बार फिर जीती माका ट्रॉफी। अब समाचार विस्तार से। सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग फिर से शुरू करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश जारी करते हुए उन्होंने कहा कि ये एसओपीज को स्वास्थ्य और गृह मंत्रालयों के साथ सलाह मशवरे के बाद अंतिम रूप दिया गया है। Very happy to announce that we are today releasing the standard operating procedure for film shooting and TV program shooting, because last 6 months many parts of the countries have seen complete closure of this segment of industry, and few states have allowed partial shootings, but today we are laying standard operating procedure as per the international experience and with the consultation of Health Ministry and with the consultation of the Home Ministry. उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान फिल्म व टीवी कार्यक्रमों की शूटिंग इन दिशा निर्देशों को अपनाते हुए शुरू की जा सकती है। मंत्री ने कहा कि कैमरे के सामने आने वाले लोगों के अलावा और सभी को मास्क पहनना आवश्यक होगा और 6 फुट की रखने की सावधानी पर भी ध्यान देना होगा। प्रकाश जावड़ेकर द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार शूटिंग देखने आने वाले दर्शकों पर भी पाबंदी रहेगी। मंत्री ने आशा व्यक्त की कि शूटिंग का काम शुरू होने से रोजगार बढ़ेगा। शूटिंग वाले स्थानों पर हाथ धोने व सैनिटाइजर और बीमारी के बचाव के लिए अन्य प्रबंध करने आवश्यक होंगे। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है, राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान के परिवहन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमा पार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट अथवा अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। गृह सचिव ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है। पत्र में ये सुनिश्चित करने को कहा है कि इस प्रकार प्रतिबंध न लगाए जाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड-19 के उपचार के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि दुनिया के करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल परीक्षण के दौर में पहुंच गए हैं और भारत में हो रहा परीक्षण थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गया है। उसमें से भी 3 जो हैं वो विशेष रूप से क्लिनिकल परीक्षण के पहले दौर, दूसरे दौर व तीसरे दौर तक पहुंच गए हैं। मंत्री ने विश्वास प्रकट किया कि इसी साल के अंदर उनके परीक्षणों के परिणाम देश के और दुनिया के सामने आ जाएंगे और हमें मिलेगी। कोविड-19 पर राष्ट्रीय कार्यबल के प्रमुख डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि तीसरे दौर में पहुंची वैक्सीन के परीक्षण के उत्साहजनक परिणाम मिले हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि अन्य दौर की वैक्सीन फिलहाल चिकित्सकीय परीक्षण के पहले और दूसरे चरण में है। चंडीगढ़ प्रशासन कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को हर तरह के उपचार मुहैया करवाने की शंकाओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। प्रशासन की ओर से होम आइसोलेशन में रह रहे पॉजिटिव मरीजों के साथ लगातार संपर्क रखा जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में बनाए हेल्प डेस्क के माध्यम से प्रतिदिन 200 से 300 मरीजों को फोन करके काउंसलिंग की जा रही है। प्रशासन द्वारा मरीजों के अकेलेपन को दूर करने,
उनकी बीमारी के प्रति शंकाओं, तनाव तथा डर को दूर करने के उद्देश्य से हेल्प डेस्क शुरू किया गया है, जहां बातचीत से मरीजों की कुछ दिक्कतों को हल करने का प्रयास किया जा रहा है तथा अगर आवश्यकता हो तो डॉक्टरों से वीडियो कॉल तथा आपात उपचार के लिए मेडिकल सुविधा भी दी जा रही है। हाउसिंग बोर्ड के सीईओ यशपाल गर्ग ने बताया कि शहर को 4 जोन में बांटकर 4 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि होम आइसोलेशन में 80% मरीजों में सामान्य लक्षण की बात सामने आई है, परंतु होम आइसोलेशन में अकेले 10-12 दिन एक कमरे में बंद रहना तनाव पैदा करता है, जिसे काउंसलिंग के जरिए दूर करने की कोशिश की जा रही है तथा काउंसलिंग के बाद मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार नजर आता है, जो कि एक अच्छी बात है। चंडीगढ़ में कल कोरोना संक्रमण के 145 नए मामलों की पुष्टि के बाद शहर में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1270 हो गई है तथा शहर में मिले ऐसे मामलों का कुल आंकड़ा 2776 हो गया है। शहर में 33 लोगों की मृत्यु भी इस बीमारी से हो चुकी है। कल मिले 145 मामलों में से 94 मामले RT-PCR टेस्ट द्वारा तथा 51 मामले रैपिड एंटीजन टेस्ट से सामने आए हैं। चंडीगढ़ में लगातार लोग प्रतिदिन इस बीमारी से ठीक हो रहे हैं तथा कल 45 कोरोना मरीजों को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई, जिसके शहर में इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा 1471 हो गया है। शहर में प्रशासन कोरोना संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए कड़े प्रबंध कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए आए मरीजों के संपर्क में आए लोगों के सैंपल लेकर जांच की जा रही है। प्रशासन ने कल से वीकेंड पर जरूरी वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर बाकी बाजार बंद रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते कल तथा आज भी शहर में आम दुकानें बंद रही। सुखना झील पर शनिवार तथा रविवार को लोगों के आने जाने पर पहले से ही प्रतिबंध जारी है। इसके अलावा प्रशासन ने शहर के पार्षदों, समाजसेवी संस्थाओं व आम लोगों को कोरोना के संदिग्ध लक्षणों वाले लोगों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देने की अपील की है, ताकि इस बीमारी के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। शहर के लोगों को कोविड-19 के लक्षण होने पर जांच करवाने का आह्वान किया है। पहाड़ी क्षेत्रों पंजाब और हरियाणा में हो रही वर्षा के बाद हरियाणा में यमुना नदी और घग्गर नदी में जलस्तर बढ़ गया है और इनके आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फरीदाबाद जिले के यमुना नदी से सटकर बचे हुए गांवों में खतरा अत्यधिक है और फसलों को नुकसान की भी चिंता है। किसानों का कहना है कि अगर जलस्तर इसी प्रकार बढ़ता रहा तो 2-3 दिन में बाढ़ आ सकती है और दिक्कतें और बढ़ सकती हैं। कुरुक्षेत्र जिले में से गुजरने वाली मारकंडा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। शाहबाद के किसानों का कहना है कि बढ़ते जलस्तर के कारण फसलों को नुकसान हो सकता है और फसलें बाढ़ की चपेट में आ सकती हैं। जिला फतेहाबाद के बीच से गुजरने वाली घग्गर नदी भी उफान पर है और नदी के सटे हुए गांवों के लोग भयभीत हैं। चंडीगढ़ की सुखना झील पिछले कुछ दिन से लगातार ही वर्षा के बाद लबालब भरने के कारण जलस्तर खतरे के निशान पर आज प्रातः झील के डैम के गेट 2 घंटे के लिए खोल दिए गए, जिसके बाद किशनगढ़, बापूधाम के गांव वाले क्षेत्र तथा बल्टाना आदि क्षेत्रों में पानी जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में सुखना झील के गेट खोले गए थे। चंडीगढ़ सुखना लेक का लेवल कल रात को सडनली बढ़ गया और वो 63.40 पे चला गया था। सवेरे मॉर्निंग 3:10 पे गेट खोलने पड़े इसके। 2 गेट खोले जिसमें 3-3 इंच खोले पहले। 3:10 से अभी तक पानी चल रहा है और अब पीछे से पानी आना बंद हो गया। 1163 के आसपास ले आएंगे या इससे थोड़ा सा और नीचे ले आएंगे तो फिर हमें गेट बंद करना पड़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार अभी मानसून सक्रिय है, तो इसे देखते हुए प्रशासन ने कर्मचारियों को झील पर नजर रखने के लिए कहा है। पंजाब विश्वविद्यालय ने इस बार फिर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी यानी माका ट्रॉफी जीतकर दूसरी बार इस ट्रॉफी को जीतने में सफलता प्राप्त की है। पंजाब यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट निदेशक के अनुसार सत्र 2019-20 में इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों, खेलो इंडिया यूथ खेल, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी मुकाबलों तथा अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबलों में भी विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल मुकाबलों में पंजाब विश्वविद्यालय ने कुल 46 पदक जीते, जिनमें से 17 स्वर्ण, 19 चांदी तथा 10 कांस्य पदक शामिल हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजकुमार ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब खबरें फटाफट। कोविड-19 के मरीजों के स्वस्थ होने की दर पहुंची लगभग 75% पर। मृत्यु दर कम होकर हुआ 1.86%। पंजाब में कोविड-19 के मरीजों की संख्या 10,643 और हरियाणा में इन मरीजों की संख्या हुई 53,290।
हरियाणा सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए की राशि एडवांस में देने को दी मंजूरी। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।